राधे राधे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ बिल्कुल छोटी सी कहानी है। कहानी छोटी है पर इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत घना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक बरगद का पेड़ था। बहुत विशाल पेड़ था। वहां पे एक चील रहती थी। चील चारों तरफ ऊंचे बरगद के पेड़ पे बैठी बैठी चारों तरफ देखती रहती है। आज वो बहुत भूखी थी तो वो चारों ओर देखते देखते सोचती है कि आज मुझे अगर खाना नहीं मिला तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। मैं 2 दिन से बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरी तबीयत भी मुझे कुछ खराब दिखाई दे रही है, पर मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे जरूर से मिल जाएगा। चील ऐसे सोचते सोचते वहां से बरगद के पेड़ से उड़ के थोड़ी दूर को चली जाती है। थोड़ी दूर जाती है तो पास में एक किसान ने अपने खेत के अंदर कबूतर पाल रखे थे। अब चील का कबूतरों को देख के मन बड़ा मचल जाता है और वो 2-3 कबूतर वहां से उठा लेती है और अलग अलग जगह पे जाके छुपा देती है कि मेरे 2-3 दिन के खाने का गुजारा हो गया। चील ऐसे ही करती है। हर 1-2 दिन से उसके खेत में आ जाती है और जो उसने कबूतर पाल रखे थे उनमें से एक एक कबूतर ले जाती है। अब किसान बड़ा गुस्सा हो गया कि मेरे कबूतर कहाँ जा रहे हैं। एक दिन वो टुकटुकी लगा के देखता रहता है कि मैं जरूर से पता लगाऊंगा कि मेरे कबूतर जा कहाँ रहे हैं। अब किसान छुप के अपने खेत के अंदर देखता है और चील फिर से उड़ के आती है और एक कबूतर को पकड़ लेती है। अब किसान जो छुप के बैठा था वो तुरंत जाल लेके चील के पीछे दौड़ता है और बोलता है कि आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। कितने मेरे कबूतरों को खा गई तू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर चील वहां से निकल जाती है और किसान उसका पीछा करते करते रह जाता है। उसी जंगल के अंदर एक रानी नाम की चिड़िया भी रहती थी। आज रानी ने 7 अंडे दिए थे और वो एक घने पेड़ के ऊपर रहती थी। पेड़ के अंदर उसने पेड़ का जो तना होता है उसके अंदर एक होल बना के बड़ा अच्छा सा वहां पे उसने घोंसला बना रखा था। पर आज रानी ने 7 अंडे दिए थे और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। खुश बहुत थी पर उसके मन में थोड़ी सी चिंता भी बनी हुई थी कि कब मेरे इन अंडों के अंदर से मेरे बच्चे बाहर आएंगे और कब मैं उन्हें अच्छे से उनका ध्यान रखूंगी, उनका पालन पोषण करूंगी। रानी ऐसा ही सोचती रहती है। दूसरे रानी के मन में एक चिंता सताती रहती है, कहीं कोई दूसरा पक्षी आके मेरे बच्चों को, मेरे अंडों को नुकसान नहीं पहुंचा दे। तो वो सोचती रहती है। ऐसे सोचते सोचते वो अपना दिमाग लगाती है। वो अपने पेड़ की ही एक डाली पे जाके बैठ के चारों ओर देखती है। तो वो अपने पेड़ पे जिसपे उसका घोंसला था उसको चारों तरफ से देखती है तो उसके पास में बड़ी सुंदर सुंदर हरी हरी बेल थी। अब रानी के मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं इस बेल को अपने घोंसले के, जिस पेड़ के तने के अंदर उसने घोंसला बना रखा था, उसके चारों ओर लपेट दूं। उससे क्या है कि मेरा घोंसला किसी को दिखाई भी नहीं देगा और कोई भी पक्षी मेरे बच्चों को, मेरे अंडों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब रानी ऐसा ही करती है कि अपने पेड़ के ऊपर पूरी तरफ से वो हरी हरी बेल पेड़ के तने के चारों ओर लपेट देती है। उससे क्या है कि उसका घोंसला बिल्कुल से दिखाई नहीं देता है और रानी के मन को थोड़ी सी शांति मिलती है। अब रानी क्या करती है कि अपने घोंसले के अंदर जाती है और रानी पहले से ही कुछ दाने ला के अपने घोंसले के अंदर इकट्ठा कर लेती है। उसको पता था कि जब मेरे अंडों में से बच्चे बाहर निकलेंगे तो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिएगा ही। इसलिए रानी एक एक करके खूब सारे दाने एक पोटली के अंदर, एक बोरी के अंदर इकट्ठा कर लेती है। अब क्या होता है, रानी बैठे बैठे सोचती ही रहती है कि एक अंडे से टुक की आवाज आती है और उस अंडे के अंदर से देखते ही एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। अब रानी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है और रानी उसका नाम रखती है
सीनू, अरे मेरा सीनू बाहर आ गया। और वो बड़े प्यार से रानी की ओर देखता है तो रानी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। अब रानी उसे अपने पंखों के अंदर लेके खिलाने लगती है। इतने में ही घोंसले के बाहर से आवाज आती है। चील उसी घोंसले के बाहर आके बैठ जाती है। वो वाली चील आती है जो किसान को परेशान करती है। अब रानी अपने बच्चे को प्यार करती रहती है, अपने सीनू को प्यार करती रहती है। चील बड़े ध्यान से सुनती है कि आवाज तो आ रही है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है। किसान ने तो मुझे अपने खेत में से भगा दिया, तो मैं अपने खाने का इंतजाम यहीं से कर लूंगी। पर चील चारों ओर देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब चील बड़ा परेशान हो जाती है और चारों ओर देख के और वहीं पे बैठी रहती है। अब रानी को एहसास हो जाता है कि बाहर कोई शिकारी पक्षी है जो कि उसकी बातें सुन रही है। अब रानी अपने बच्चे को बड़ा प्यार से समझाती है कि तुम आवाज मत करो, बाहर कोई शिकारी पक्षी है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो रानी की बात उसका बच्चा समझ जाता है और वो दोनों बिल्कुल आवाज नहीं करते हैं और चील पेड़ के चारों ओर मंडरा के वहां से चली जाती है। अब रानी अपने बच्चे को खूब सारे दाने खिलाती है और खूब अच्छे से उसका ध्यान रखती है। देखते ही देखते 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और रानी के जो 7 अंडे थे उसमें से दूसरे अंडे के अंदर से भी एक बच्चा बाहर निकलता है। रानी उसका नाम चीनू रखती है, सीनू और चीनू। अब रानी के 2 बच्चे हो गए थे और रानी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। रानी ने खूब एक एक करके दाना बोरी में इकट्ठा किया था, पर अब वो अनाज जो उसने इकट्ठा किया था वो खत्म होने को आ गया। और दोनों बच्चे बोलते हैं कि माँ हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। अब रानी अपने दोनों बच्चों को समझाती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेने को जा रही हूँ, पर तुम मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने इस घोंसले के बाहर मत निकलना। वो अपने बड़े बेटे सीनू को समझाती है कि तुम चीनू का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना, चीनू को तुम समझा के रखना, कोई भी मुसीबत आए चाहे तुम बाहर नहीं निकलोगे। वो दोनों बच्चे अपनी माँ की सारी बातें सुनते हैं और रानी को विश्वास दिलाते हैं कि माँ आप बाहर खाना लेके आओ, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। अब चील 2 दिन से बहुत भूखी थी, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। अब चील उसी पेड़ पे आके बैठ जाती है और रानी के दोनों बच्चे उसी पेड़ के उस घोंसले के अंदर मस्ती करते रहते हैं। अब चील बड़े ध्यान से सुनती है कि बच्चों की आवाज आ रही है, यहाँ पे तो बच्चे हो सकते हैं। अब चील बड़े ध्यान से सुनने लग जाती है। अब जो सीनू था बहुत समझदार था, सीनू को भनक हो जाती है कि चीनू तुम आवाज नहीं करो, बाहर कोई शिकारी पक्षी हमारा इंतजार कर रहा है। अब जो चील थी बड़ी होशियार थी और बहुत चालाक भी थी। अब वो अपना दिमाग लगाती है कि बच्चों की आवाज आ रही है, बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं। चील बाहर से बोलती है कि बहुत रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, लाल पीले नीले गुब्बारे हैं, किसको गुब्बारे चाहिए, जिसको भी गुब्बारे चाहिए वो बच्चा बाहर आ जाए। पर सीनू था, वो चीनू को समझाता है कि नहीं, हमारी माँ ने जो भी समझाया है हमें उसका ध्यान रखना है, हम बाहर बिल्कुल से नहीं जाएंगे। अब सीनू तो बहुत समझदार था, पर चीनू थोड़ा छोटा था, तो वो अपने बड़े भाई से बोलता है कि भैया मुझे तो गुब्बारे लेने हैं। तो सीनू अपने भाई को बड़े प्यार से समझाता है और बोलता है कि माँ तुम्हारे लिए गुब्बारे ले आएगी। अब चील है वो गुस्सा हो जाती है कि मेरी ये कोशिश तो नाकाम हो गई, अब मैं क्या करूं। अब उसके मन में आता है कि ये बड़े समझदार बच्चे हैं, इनकी माँ ने इनको अच्छी शिक्षा जरूर दी होगी, तो मैं ऐसा नाटक करती हूँ कि ये बच्चे बाहर आ जाएंगे। अब चील देखो क्या दिमाग लगाती है, चील बड़े जोर से चिल्लाती है कि मुझे तो लग गई, मेरे पाँव में बड़ा दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है।
अब रानी के जो दोनों बच्चे थे, रानी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी कि कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब चीनू और सीनू चील को इस हालत में सुन के चीनू से बोलता है कि चीनू, मुझे लगता है कि बाहर जो शिकारी पक्षी है उसे बड़े जोर की लगी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब चीनू को बोलता है कि मैं बाहर जाता हूँ, तुम कुछ भी हो जाए घोंसले के बाहर नहीं आओगे। अब सीनू जैसे ही बाहर जाता है तो चील अपने पाँव को लेके दुबक के बैठी रहती है पेड़ पे और बड़ा नाटक करती रहती है कि मेरे पाँव में बड़ा दर्द होता है, मेरे पाँव में बड़ा दर्द हो रहा है। अब चीनू उसके पास जाके बोलता है कि आपको क्या हुआ, आपके कहाँ लगी। इतना बोलते ही चील शीनू को अपने पंजे में दबा लेती है और घोंसले को चारों ओर से देखने लग जाती है। अब चीनू की जो आंखें थी वो घोंसले की ओर ही थी। अब चील समझ जाती है कि इस बेल के पीछे इनका घोंसला है और चील अपने पंजों से सारी बेल को नीचे डाल देती है और उसके अंदर चली जाती है। और जो रानी का छोटा बेटा अंदर था उसको इस बात की भनक पड़ जाती है, तो वो तुरंत अपने जो 5 अंडे बचे थे अपने उन अंडों को चारों ओर छिपा देता है और वो एक अलमारी के अंदर जाके दुबक के बैठ जाता है। अब चील क्या करती है कि मुझे यहाँ से अंडों की बड़ी जोर की खुशबू आ रही है। चील चारों ओर घोंसले के अंदर से सारे अंडों को, जो पास में बोरी रखी थी, झोला रखा था जिसके अंदर रानी खाने पीने का सामान रखती थी, अब रानी का छोटा बेटा चीनू बड़े जोर जोर से रोने लग जाता है और अलमारी से बाहर निकलता है और रानी भी वहां पे आ जाती है। रानी घोंसले की ये हालत देख के हक्की बक्की रह जाती है और रानी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और रानी अपने छोटे बेटे से पूछती है कि सारे अंडे कहाँ गए। अब चीनू अपनी माँ को बताता है कि मामा, चील ऐसे बातें कर रही थी कि मुझे है ना 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला है और एक साथ इतना खाना मिल गया है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं दूर जंगल में जो घना बरगद का पेड़ है उस पे जाके थोड़ी देर सुस्ताऊंगी और उसके बाद में इन ताजे ताजे अंडों को खाऊंगी। अब रानी अपने बेटे से ये सारी बात सुन के तुरंत वहां से अपने छोटे बेटे को लेके निकल जाती है। अब जो वो पास में उड़ते उड़ते जाती है तो वो ही किसान बैठा रहता है और बातें करता रहता है कि अगर ये चील मुझे मिल गई ना, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, तो मैं इसको ऐसी सजा दूंगा कि ये कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी। अब रानी किसान की सारी बातें सुनती है तो किसान के पास जाके वो बैठती है और बोलती है, दादाजी प्रणाम, आप किस चील की बात कर रहे हो? मुझे पता है कि वो चील कहाँ मिलेगी। अगर मैं वहां तक आपको ले जाऊं तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करेंगे। अब बूढ़ा किसान उसकी बात सुन के हक्का बक्का रह जाता है और हंसने लग जाता है और बोलता है कि छोटी सी चिड़िया, तुझे क्या पता है कि वो चील कहाँ पे है? बोले, मुझे सब पता है, आप मेरी बात सुनो, मैं उस चील का पता आपको बता दूंगी, पर आपको मेरे बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बना के देना पड़ेगा। और किसान चिड़िया को वादा करता है, रानी को वादा करता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा घोंसला बना के दूंगा, पहले तुम मुझे उस चील का पता बताओ। अब रानी किसान को सारी बातें बता देती है और किसान उस बरगद के पास पहुंच जाता है और अपने जाल को लेके उस चील को उस जाल के अंदर दबोच लेता है। और रानी उस झोले के अंदर से, जो कि चील के पास में रखा था, उसके अंदर से सारे अंडे निकाल लेती है और अपने बड़े बेटे सीनू को भी उसमें से निकाल लेती है। अब चीनू और सीनू मिल के आपस में बड़े खुश होते हैं और दोनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रानी जो थी एक छोटी सी चिड़िया थी, पर उसने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए थे। उसकी इन्हीं सूझबूझ से, उसके दोनों बच्चों की वजह से एक दूसरे की जान बच गई। तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं हमें एक अच्छी राह दिखाते हैं, पर उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता कि ये क्या सही है क्या गलत है, पर उनकी दिखाई हुई राह हमारे जीवन में बहुत हमें आगे तक लेके जाती है। तो छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई।
मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कहानी पे लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट जरूर से कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।